गुड इवनिंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आज हम लोग हैं यहाँ। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि वेदांत दर्शन के डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उसमें क्या डेफिनेशंस हैं और किस किस ब्रांच में किस तरीके का एक्सप्लेनेशन वेदांत दर्शन का है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब आज हम लोग वेदांत दर्शन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का मतलब है कि वो सारी बातें, वो सारे तथ्य जो हम लोग तत्व मीमांसा, ज्ञान व तर्क मीमांसा, मूल्य और आचार मीमांसा में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनको सिस्टमैटिकली जब हम बताते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके? वेदांत दर्शन की। तो जो सबसे पहला वेदांत दर्शन का एस्पेक्ट है जिसको कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और हमारी संस्कृति में भी है ये बात कि ईश्वर एक है और ये जो दुनिया है, ये ब्रह्मांड है, वो ब्रह्म के द्वारा निर्मित है, यानी ब्रह्म ने इसे बनाया है। यहाँ जब हम लोग ब्रह्म की बात करते हैं ना बेटा, तो वो ब्रह्म क्या है? ईश्वर है। मतलब वेदांत दर्शन में शंकर ने ईश्वर को ब्रह्म के रूप में आइडेंटिफाई किया है और इसमें ईश्वर एक है, वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। हर रूप में उसका कोई आदि अंत नहीं है और ना ही कोई मध्य है, यानी वो एक अनादि है जिसका कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं, और वो इस सृष्टि का निर्माता है, पूरी दुनिया का। मतलब आज से नहीं, जब प्रभु ने चाहा होगा, जब ईश्वर ने चाहा होगा, जब ब्रह्म ने चाहा होगा, तब इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक, ईश्वर के द्वारा ब्रह्मांड निर्मित है, ये पहला प्रिंसिपल है। फिर दूसरा प्रिंसिपल है कि जब हम ब्रह्म और ये फिजिकल वर्ड की बात करते हैं वेदांत दर्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रह्म का मतलब फिर अगेन कंफ्यूज नहीं करना, ब्रह्म मतलब ईश्वर और इस फिजिकल दुनिया को जब हम कंपेयर करते हैं वेदांत दर्शन में, तो उसमें ईश्वर ही यानी ब्रह्म विशिष्ट है। वो ही है जो सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि को चलाता है, यानी जो जीव जंतु हैं वो अपने अकॉर्डिंग सारे उनके अकॉर्डिंग, ब्रह्म के अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। जो भी परिवर्तनशील है, प्रति क्षण सब परिवर्तनशील है, वो सब केवल और केवल ईश्वर के कारण है। और चूंकि ये जगत में हम तुम समय ही परिवर्तनशील है, तो शंकर के अकॉर्डिंग जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है, ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं है, तो एकमात्र ब्रह्म ही है जो सत्य है। ठीक, हाँ, इसके उलट में रामानुजाचार्य ने जो था, उन्होंने जगत और ब्रह्म दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी। उनके हिसाब से ब्रह्म स्पेसिफिक तो है, लेकिन ये दुनिया गलत नहीं है, मतलब असत्य नहीं, गलत इन द सेंस कि असत्य नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है वेदांत दर्शन का, वो है आत्मा ब्रह्म का अंश है, यानी प्रत्येक जीव की आत्मा में ब्रह्म का वास, मतलब ईश्वर का अंश है। यानी शंकर की दृष्टि से आत्मा में ब्रह्म का अंश है। मूल रूप से प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है। और चूँकि माया शक्ति जो हम लोगों ने पढ़ा, दिस मैजिकल पावर अकॉर्डिंग टू वेदांत दर्शन एंड शंकरा, उस मैजिकल पावर के कारण हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि हम सब एक ही हैं। जो जीव है और जो अजीव है, यानी आत्मा और प्रकृति, ये दोनों
रामानुजाचार्य के अकॉर्डिंग ईश्वर की ही बनाई हुई संरचनाएं हैं। और रामानुजाचार्य ने आत्मा का अलग अस्तित्व बताया। उसको ये नहीं कहा कि उसमें ईश्वर का वास है, उनका वो प्रत्येक जीव की आत्मा का अपना एक अलग अस्तित्व है। ठीक ना। नेक्स्ट जो इसका फोन आता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल था वो कि मनुष्य में अनंत ज्ञान और शक्ति है। मतलब जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनमें इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉलेज है। अब शंकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके अकॉर्डिंग प्रत्येक जीव में चूंकि ईश्वर का वास है, तो ईश्वर का वास होने का मतलब कि वो अपने आप में संपूर्ण क्षमतावान है। रामानुजाचार्य ने इस ही बात को, इसी तरीके को दूसरे तरीके से कहा और उन्होंने कहा कि जो भी ईश्वर का रूप है उसको हम स्वतः ही स्वीकार करते हैं। ईश्वर की कृपा से ही ये पूरी दुनिया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार अपनी गति को प्राप्त करता है। ये रामानुजाचार्य के अकॉर्डिंग था। और शंकर के अकॉर्डिंग क्या है कि उसमें माया जाल के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपना काम नहीं प्रॉपर तरीके से, ईश्वर है वो नहीं समझ पाता है और उसके बाद भ्रमित रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो इसका प्रिंसिपल है, जो हम लोग के साथ में, हम लोग के कोर्स में है, कि मनुष्य का विकास उसके संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्मों से होता है। संचित का मतलब है जो हमने पूर्व जन्म में काम किया है, उसका जो फल हमें इस जन्म में मिलना है वो हमारा संचित कार्य है। और जो हम इस जन्म में काम कर रहे हैं और उसका हमें फल, देखो इससे तो हम अग्री हैं कि हम जैसा भी काम करेंगे उस काम का एक परिणाम होगा। यहाँ पे जो हम लोग प्रारब्ध कहते हैं, संचयमान कर्म फल कहते हैं, वो यही है कि हम जैसा भी काम करेंगे उस काम का रिजल्ट हमको अवश्य मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब अगर हम जो है चाहें कि हम पढ़े नहीं पर हम अपना सारा एग्जाम क्लियर कर लेंगे और ये भी कहेंगे कि भाई हम पे तो ईश्वर की कृपा है, हम तो सर्वशक्तिमान है, अनंत ज्ञान के स्रोत हैं, हमको तो पक्का डेफिनेटली हमको ये काम मिलना चाहिए और हम कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हम एफर्ट नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे मिलेगा। एक सामान्य शब्दों में शंकर का एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस यही था कि आप जैसा काम करेंगे आपका फल वैसा ही मिलेगा। चूँकि वो आध्यात्मिक और ईश्वर की सत्ता में ज़्यादा मान रखते थे, ज़्यादा यकीन करते हैं, ये वेदांत दर्शन ज़्यादा यकीन करता है, तो उन्होंने ऐसा कहा कि हम पिछले जन्म में जो काम करेंगे अच्छा या बुरा उसका हमको यहाँ पे इस जन्म में भुगतान करना होगा, या इस जन्म में जो काम कर रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है। यानी फ्यूचर कैसे तय होगा, हम जैसा प्रेजेंट में काम करेंगे और अच्छा काम करके अपने अच्छे रिजल्ट को हम सेव भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग फ़ोन में सेव करते हैं ना वैसे ही। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है कि वेदांत दर्शन में शंकर ने मनुष्य जीवन का अल्टीमेट एम जो है मुक्ति रखा। मुक्ति से क्या मतलब, मुक्ति देह की भी है और विदेह की भी है। देह से मुक्ति का मतलब है कि हम जो है आसक्त ना हो, मतलब किसी भी काम के प्रति हम ज़्यादा इमोशनल ना हो, सुख दुख में समभाव रहें। और विदेह में कि हम इस शरीर में रहते हुए इस शरीर से ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कंसंट्रेशन से। जैसे कि बच्चे लोग बोलता है ना मैडम मेडिटेशन करते हैं ना, क्या मैनिफेस्टेशन करते हैं। यस यू कैन डू एंड यू कैन
अचीव योर गोल। लेकिन सिर्फ मैनिफेस्ट करके नहीं, मैनिफेस्टेशन करने से क्या होगा कि हम हमारे काम के लिए अपने आप को तैयार करने लगेंगे, यानी हमारा मेंटल पावर जो है हमें बोलने लगेगा कि इफ़ यू वांट टू हैव दिस देन यू हैव टू वर्क हार्ड। और हम चूँकि हमारा एक कंसंट्रेशन और हमारा फेथ इसमें जा रहा है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आई विल अचीव दैट। हाँ, डेफिनेटली यू विल अचीव दैट, क्योंकि तुम उसके लिए काम करोगे, सिर्फ कहने से नहीं होगा। ईश्वर हम पे अपना आशीर्वाद देगा, उसने दिया है, क्योंकि हम लोग अपना शरीर बढ़िया हाथ पैर कान नाक दिमाग से स्वस्थ हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद है और कि हम स्वस्थ हैं। और इस आशीर्वाद के साथ हम अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करेंगे। बेटा, परिश्रम का कोई भी दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ये इसमें भी कहा गया है, वेदांत दर्शन में भी कहा गया है। और मुक्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग बहुत ज़रूरी है। ज्ञान योग मतलब चूँकि हमको एडुकेट होना होगा। अगर हम कहें कि भाई हमको मुक्ति चाहिए, फ्रीडम चाहिए, किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए, पहले तो हम उस कॉन्सेप्ट को तो डेवलप करें। और वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम एजुकेट करेंगे, अपने आप को एडुकेट करेंगे। अर्लियर एट दैट टाइम शिक्षा शब्द नहीं था, तो हम ज्ञान की बात करते थे, यानी कि अपने आप को नॉलेज से जोड़ के उसके बाद ज्ञान प्राप्त किया, फिर हमको अपना काम करना होगा, कर्म फल करना होगा, परिश्रम करना होगा। परिश्रम के साथ साथ ईश्वर में अपनी आस्था रखेंगे। यानी ये 3 कॉम्बिनेशन जो हम आज भी बोलते हैं ना कि अच्छे से पढ़ो, डू योर हार्ड वर्क एंड हैव फेथ इन गॉड। ईश्वर में यकीन रखो, अपना काम करो, उसके बाद प्रॉपर तरीके से पढ़ो, एंड देयर इज रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट फॉर यू। ऐसे ये जो था, ये शंकर का नेक्स्ट प्रिंसिपल है। और उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से हम, विद्या के माध्यम से इस संसार के माया को के सच को समझ सकते हैं। और अगर हम नॉलेज नहीं रख रहे हैं, अज्ञानी हैं, तो हम मनुष्य श्रेणी में नहीं होंगे। मतलब मनुष्य का शरीर है, पर हमारा जो सेक्टर होगा वो एनिमल का होगा। और व्यवहारिक, चूंकि उन्होंने 2 हिस्से में बांटा है, एक व्यवहारिक और एक आध्यात्मिक। व्यवहारिक ज्ञान के लिए हमें कर्म, चित्त और मन की शुद्धि के साथ साथ एकदम हार्ड वर्क करना है, मतलब फुल्ली डिटरमाइंड हार्ड वर्क करना, जिसको वो निष्काम कर्म कहते हैं। उस करके और हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। वो ज्ञान की प्राप्ति जो हमें आध्यात्म की तरफ ले जाएगी। अब जैसे अगर हम कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, घड़ी घड़ी हम इधर से उधर फुदकते रहेंगे, आज हमको बीएड करना है, अब हम बीएड नहीं करेंगे, आज हमको सिविल सर्विसेज करना है, हम नहीं करेंगे, वो बड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा दिन हम कर रहे हैं फिर हम छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे। हमें क्या करना है कि हमें एक अपनी क्षमता के हिसाब से अपना एक टारगेट सेलेक्ट करना है। ये इसी में कहा गया ज्ञान योग, मतलब डिसाइड योर सेल्फ और एंड रीड योर सेल्फ। उसके बाद में उससे अवेलेबल जितने भी लिटरेचर हैं उनको पढ़ो और अपनी क्षमता देखो। उस क्षमता के बाद अपना हार्ड वर्क करो, कर्म योग करो और ईश्वर में आस्था रखते हुए अपने काम को करो। यू विल अचीव योर टारगेट 101%। अच्छा, ज्ञान के लिए मतलब शिक्षा के लिए क्या होना बहुत ज़रूरी है? तो शिक्षा के लिए सुनने की क्षमता, श्रवण मनन निधिध्यासन अति आवश्यक है। श्रवण मतलब हम जो हमें बताया जाए हम उसको बहुत ध्यान से सुने। मनन मतलब जो बताया गया, जो हमें सिखाया गया, उस पर हम अपना विचार विमर्श करें, स्वयं से करें। और फिर निधिध्यासन का मतलब क्या है कि हम बताए गए कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करें,
उसको एनालाइज करें कि हाँ, हमारे लेवल पे या जिस भी एक संदर्भ में बताया गया है उसमें इसका एक्चुअल प्लेस क्या है इस नॉलेज का। तो ये तब भी ज़रूरी था और आज भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसको एकदम सच मान लिया और अपना काम करने लगे। ठीक है ना, कम टू द नेक्स्ट। जो चतुष्टय किसी भी प्रॉपर लिसनिंग के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और प्रॉपर एनालाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास चतुष्टय हो। ये चतुष्टय क्या होता है? चतुष्टय होता है हमारा मन, हाँ गिर गया। चतुष्टय होता है हमारा मन, चित्त, अहंकार और हमारा ज्ञान। इसको हम जो है प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, तब जाकर के हम हमारी टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये शंकर के वेदांत दर्शन में कहा गया। ऐसा हम लोग कर भी सकते हैं, ऐसा तो नहीं, कोई कठिन काम तो नहीं किया है। कठिन हमें नहीं लग रहा है कि कठिन है, तुम लोग तो कर सकते हो इसको। जो 4 चतुष्टय हैं वो क्या है, मतलब 4 कॉन्सेप्ट हमारे क्या क्या है। सबसे पहला नित्य अनित्य वस्तु विवेक, यानी कि नित्य का मतलब जो फंडामेंटल है, यानी आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, और अनित्य यानी जो हमारा शरीर है, जो मटेरियल्स हैं आसपास जो हमारे बिखरे हैं, उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, यानी मैन टू मैन हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। ऑल ऑफ सडन हम किसी पर सबको या तो एक ही श्रेणी में नहीं आके, या हम सब पर एक जैसा ही फेथ ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम जा रहे हों रास्ते में तो कभी कोई एक व्यक्ति हमें बहुत अच्छा मिल गया तो हम सोचें वाह, यहाँ का कानपुर का तो आदमी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है। हमको उसके लिए क्या करना है कि हमें वी हैव टू डेवलप द एनालाइजिंग पावर, कि कोई व्यक्ति अच्छा है तो क्यों है, कोई व्यक्ति खराब है तो क्यों खराब है, कोई जगह अच्छी है तो क्यों अच्छी है, और कोई जगह खराब है तो क्यों खराब है। ये बहुत ज़रूरी है। ये चतुष्टय में सबसे पहला काम होता है, यानी अपने मन को हाईली स्ट्रॉन्ग करना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट है भोग विरक्ति। ये जो दुनिया है आसपास, समोसे खाने हैं या चॉकलेट खानी है, पर खाना नहीं खाना है इससे विरक्ति है ना। लौकिक और पारलौकिक दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, थोड़ा कठिन है। इच्छा होगी, एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव द डिज़ायर, लेकिन ये एकदम आइडियल कॉन्सेप्ट पर बात का हमारा जो वेदांत दर्शन है ना, एकदम क्या बोलते हैं, आदर्श भूमि पर तैयार है। इसलिए ये आज तक टिका है, क्योंकि इसकी बहुत सारी चीज़ें हर एज में, हर समय में डिमांड में थी। आज भी है, बीते कल में भी थी और आने वाले कल में भी होंगी, क्योंकि इसमें कुछ और बात तो कही ही नहीं जाती है। सिर्फ यही कहा जाता ना, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है और इस सृष्टि में हम अपना स्थान, व्यवहारिक जीवन में अपना स्थान ईश्वर का याद करते हुए रखें। और व्यवहारिक जीवन में अपना स्थान बनाने के लिए हमें क्या करना है, अपने मन, क्रम, वचन से अपने काम को करना है। सिर्फ इतना ही तो करना है। इसलिए हमारा दर्शन आज तक चल रहा है और आगे भी रहेगा। उसके बाद में संयम, शमद मादि संयम, यानी कि शम मन पर संयम, इंद्रियों पर संयम, ज्ञान
यज्ञ में जो भी ऐसा पूजा पाठ में, मतलब ये थोड़ा कर्मकांड का है वैसे है नहीं, पर ये जो जिसको हम समझ सकते हैं शमदमादी संयम को, कि जो चीज़ें हम जो हमारे वेदों में कहा गया हो इनका त्याग करना है, तो उनका हम त्याग करें, उन सब चीज़ों का। तितिक्षा यानी सुख दुख सहन करने की शक्ति का विकास। अब ह्यूमन बीइंग है तो कभी सुख होगा कभी दुख होगा, पर ऐसा नहीं हो कि हम जब सुखी हैं तो एकदम ब्लास्ट कर गए और जब दुखी हैं तब भी एकदम मतलब आप अपने सुख दुख में अपने आप को संयम रखें। उसके बाद श्रद्धा तो बहुत ज़रूरी है। हाँ ना, तुम श्रद्धा नहीं, वैसे तुम तो हमारे लिए ज़रूरी हो ना। ये श्रद्धा ईश्वर पर, जो तुम्हें पढ़ा रहा है उस पर, जो भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है और जिसकी सहायता से तुम कंसंट्रेशन डेवलप कर रहे हो यानी ईश्वर, उनमें अपना श्रद्धा रखो, उन पर अपना यकीन रखो, आस्था रखो कि सबसे पहले हम कोई भी काम करने जाएंगे बेटा तो हमको क्या करना होगा कि अपने काम के प्रति लगाव डेवलप करेंगे। लगाव मतलब उसको हम स्नेह देंगे, हाँ हमारा काम द बेस्ट है और हमें ये काम करना है, ठीक। एंड उसके बाद हम अपने काम को पूजा के रूप में करने लगेंगे। यादव जी आपके रूप में नहीं, भगवान की जैसे हम लोग पूजा करते हैं प्रार्थना की, मतलब वो हमारा अल्टीमेट एम है, तो उसको हम बहुत रिस्पेक्ट देंगे, या करेक्ट शब्द रिस्पेक्ट देंगे। ये हमारे वेदांत दर्शन में भी कहा गया। फिर मुमुक्षत्व यानी मोक्ष प्राप्ति का दृढ़ संकल्प करना, ये चतुष्टय हैं जिनमें हम वेदांत दर्शन जिनकी सहायता से ये कहता है कि हम जो है अपना नॉलेज अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको देखना, फिर नेक्स्ट भी तुम्हें देते हैं। गुड नाइट।